जब कोई ट्रेडर 100 रुपए का रिस्क लेता है और उसे नुकसान होता है तो उसे हार की चुभन महसूस होती है। लेकिन एक बिना डिसिप्लिन वाला ट्रेडर कुछ और ही खतरनाक महसूस करता है, और वो है, मुझे अपना पैसा अभी के अभी वापस चाहिए। और बस यहीं से दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने वाली ट्रेडिंग का जन्म होता है। आप चार्ट पर ऐसे ऐसे सेटअप देखने लगते हैं जो असल में वहां होते ही नहीं। आप सिर्फ अपने नुकसान के दर्द को मिटाने के लिए जबरदस्ती ट्रेड में घुसने लगते हैं, और मार्केट आपको हर बार इसकी भयानक सजा देता है। दोस्तों, आपको हर ट्रेड के रिजल्ट से खुद को इमोशनली अलग करना ही पड़ेगा। आपको लॉस को इस गेम का बस एक हिस्सा मानना पड़ेगा, ना कि इसे अपनी इज्जत पर हमला या अपने फ्यूचर के लिए कोई खतरा समझना होगा। मैंने ऐसे ऐसे शानदार टेक्निकल स्किल्स वाले ट्रेडर्स को फेल होते देखा है जो बस अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे एक ट्रेडर याद है जिसका विन रेट 60% से भी ऊपर था, लेकिन उसके नुकसान उसके प्रॉफिट से 2 गुने बड़े थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई ट्रेड उसके खिलाफ जाता वो पैनिक कर जाता था। वो या तो डर के मारे जल्दी ट्रेड क्लोज कर देता या फिर अपनी पूरी पोजीशन ही पलट देता। चार्ट उसे सब्र रखने के लिए कह रहा होता, लेकिन उसके इमोशंस उस पर कुछ करने के लिए चिल्ला रहे होते थे। वो मार्केट से नहीं हार रहा था, वो असल में अपने खुद के रिएक्शन से हार रहा था। इसीलिए ट्रेडिंग में खुद को इमोशनली अलग रखना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये मार्केट में बचने की इकलौती सर्वाइवल स्किल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक सिक्का उछाल रहे हैं और आपको पता है कि 100 बार उछालने पर लगभग 50 बार हेड्स आएगा। अगर शुरुआत में लगातार 3 बार टेल्स आ भी जाए तो क्या आप पैनिक करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी समझ आती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है दोस्तों। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लंबी रेस में प्रॉफिट देती है तो एक नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लगातार 10 नुकसान भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं। शर्त बस इतनी है कि आप डिसिप्लिन में रहें और अपने रूल्स को फॉलो करते रहें। लेकिन अगर आपके इमोशंस ने आप पर कंट्रोल कर लिया तो आप अपने सारे रूल्स भूल जाएंगे और अचानक से ट्रेडिंग की जगह गैम्बलिंग खेलने लग जाएंगे। 2008 की बात है ना, जब पूरी दुनिया में मंदी आई हुई थी। मेरे जान पहचान के एक ट्रेडर ने बैंक स्टॉक्स को शॉर्ट करके सिर्फ 6 महीनों में 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम रॉक सॉलिड थी और उसकी टाइमिंग बहुत लाजवाब थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मार्केट पलटा, यानी रिवर्सल, और उसे एक ही दिन में 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। बस यहीं उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने के चक्कर में खराब ट्रेड्स पर रिस्क डबल करने लगा। जो चाले मार्केट पहले ही चल चुका था वो उनके पीछे भागने लगा। नतीजा, सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसका सारा प्रॉफिट स्वाहा हो गया। बाद में उसने खुद मुझसे ये बात मानी कि उसे मार्केट ने बर्बाद नहीं किया था। वो इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि वो दिमागी तौर पर यह बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो गलत साबित हो गया है। वो बस ये चाहता था कि मार्केट उसे फिर से सही होने का एहसास कराए, और मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। मार्केट आपको कभी अच्छा फील कराने के लिए नहीं बैठा है। आपको जो दिमागी खेल यानी माइंडसेट चाहिए वो है डिटैचमेंट, यानी परिणामों से आजादी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो पहले ही दिमाग में ये मान लें कि आप वो पैसा खो सकते हैं। आप ट्रेडिंग खुद को सही साबित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हैं। अगर प्लान कहता है कि लॉस काटो तो काटो, अगर कहता है कि टारगेट तक रुको तो रुको। दोस्तों, जब भी हमारी कोई एक्टिव ट्रेड रहती है, एक ख्याल हमेशा आता है कि शायद प्राइस यहां से पलट जाए, और यही वाली सोच के लिए ट्रेडिंग में कोई जगह नहीं है। ये सोच आपकी भावनाओं की आवाज है और मार्केट में आपकी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिन बेहतरीन ट्रेडर्स से मैं आज तक मिला हूं, वे हर एक ट्रेड को समंदर किनारे पड़े रेत के एक दाने की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि एक दाने से पूरा समंदर किनारा नहीं बनता। बिग पिक्चर में देखें तो एक हार या एक जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी ट्रेड के जीतने पर पागलों की तरह जश्न नहीं मनाते और हारने पर डिप्रेशन में नहीं जाते। वे सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। यही असली की है, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप खुद को एक अकेले रिजल्ट से नापने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपनी भावनाओं यानी इमोशंस के हाथ में दे दिया है। दोस्तों, डिटैचमेंट का मतलब अपनी ईगो को इस गेम से बाहर निकालना है। आपके ट्रेड्स आप नहीं है। एक ट्रेड हारने का मतलब ये नहीं है कि आप एक घटिया ट्रेडर हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रेड जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जीनियस है। आपकी ईगो आपको मजबूर करेगी कि आप मार्केट को अपनी बात मनवाएं,
लेकिन सच ये है कि मार्केट को आपके पॉइंट साबित होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ईगो आपको खराब ट्रेड्स में फंसाए रखेगी क्योंकि आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते, लेकिन मार्केट हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक जमीन से जुड़ा यानी हम्बल ट्रेडर जो बिना हिचकिचाए अपना नुकसान काट लेता है, वो उस घमंडी ट्रेडर से हमेशा ज्यादा लंबा टिकेगा जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नए ट्रेडर्स को मैं हमेशा एक बात बताता हूं, आपका काम मार्केट की भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम है रिस्क को मैनेज करना और अपने सेटअप को समय के साथ अपना काम करने देना। बस इतना ही। जैसे ही आप ये बात गहराई से समझ जाते हैं, आपको नुकसान यानी लूजिंग ट्रेड्स पर्सनल फील होना बंद हो जाते हैं। वे आपको एक बिजनेस चलाने के खर्च की तरह लगने लगते हैं। जरा सोचिए, आपका एक रेस्टोरेंट है। अगर कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएं और आपको बना हुआ खाना फेंकना पड़े, तो क्या आप फ्रस्ट्रेशन में आकर पूरा रेस्टोरेंट ही बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप खाना सर्व करना जारी रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सिस्टम सही से चलाते रहे तो ओवरऑल बिजनेस फायदे में ही रहेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपका ट्रेडिंग लॉस इस बिजनेस को चलाने की एक कीमत है। दोस्तों, 1995 में शिकागो के एक छोटे ट्रेडर ने 20,000 रुपए से शुरुआत की थी। उसने ऑप्शंस में ट्रेड किया और पहले साल तो मुश्किल से सिर्फ अपना पैसा ही बचा पाया। लेकिन जिस चीज ने उसे बाकियों से अलग बनाया वो ये थी कि उसे किसी एक ट्रेड की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपना प्रोसेस सुधारने पर था। वो हर ट्रेड को अपने डिसिप्लिन का टेस्ट मानता था, अपनी अक्लमंदी का नहीं। 2001 आते आते उसने उस 20,000 को $3 मिलियन, लगभग 30 लाख रुपए बना दिया था। जब उससे इसका राज पूछा गया तो उसने एक ऐसी बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। मैंने मार्केट से ये उम्मीद ही छोड़ दी कि वो मुझे अच्छा फील कराए। मुझे बस अपने मैथ को फॉलो करने की जरूरत थी। यही इमोशनल डिटैचमेंट का सबसे शुद्ध और असली रूप है। इसकी ट्रेनिंग कैसे करें? आप अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसका पहला कदम है, हर ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क तय कर लें। अगर आप किसी ट्रेड में 50 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार हैं, तो बाय सेल बटन दबाने से पहले ही उस नुकसान को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें। तब जब असल में नुकसान होगा तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा। आप बस यही सोचेंगे कि हाँ, ये तो मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है जो पूरा हो रहा है। दूसरा कदम है हमेशा अपने अगले ट्रेड पर फोकस करना, पिछले वाले पर नहीं। चाहे आप जीते हों या हारे, पिछला ट्रेड अब मर चुका है। जो बात सच में मायने रखती है वो है आपका अगला कदम जो आप पूरे डिसिप्लिन के साथ उठाएंगे। तीसरा कदम है अपने ट्रेडिंग का साइज, पोजीशन साइज इतना छोटा रखना कि अगर नुकसान हो भी जाए तो वो आपको दिमागी तौर पर इमोशनली ना तोड़े। अगर आप किसी ट्रेड में घुसकर इतने नर्वस हो रहे हैं कि कुछ साफ सोच ही नहीं पा रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने ज्यादा रिस्क ले लिया है। जब इमोशंस बाहर निकलते हैं तब जादू होता है। जब आप अपनी ट्रेडिंग से इन इमोशंस को बाहर फेंक देते हैं तब असल जादू होता है। आपके फैसले एकदम धारदार हो जाते हैं। भागते हुए प्राइस के पीछे भागना बंद हो जाता है। कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। आप आर्मी वालों की तरह एकदम सख्त होकर अपने रूल्स फॉलो करने लगते हैं और समय के साथ मार्केट आपके इस डिसिप्लिन का बड़ा इनाम देता है। याद रखिए, मार्केट एक बहुत ही बेरहम टीचर है, लेकिन वो पूरी तरह से फेयर भी है। अगर आप लगातार डिसिप्लिन में रहकर और भावनाओं से दूर होकर फैसले लेते हैं तो लंबी रेस का ये गणित आपके ही फेवर में काम करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग अपने इमोशंस के हाथ में दे दी तो मार्केट आपको वही दर्दनाक सबक तब तक बार बार सिखाता रहेगा जब तक या तो आप हार मानकर भाग ना जाएं या फिर सुधर ना जाएं। दोस्तों, डिटैचमेंट का मतलब जीतने की इच्छा छोड़ना नहीं है। खुद को इमोशन से अलग रखने यानी इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जीतने की कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आपके लिए अपना डिसिप्लिन किसी एक सिंगल ट्रेड के हारने या जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रोफेशनल पोकर खेलने वाले भी बिल्कुल यही तरीका अपनाते हैं। उन्हें पता होता है कि कभी कभी बेहतरीन पत्ते होने पर भी वो हार सकते हैं और कभी कभी बेकार पत्तों के साथ भी जीत सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? हर बार अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से खेलना। यही वो तरीका है जिससे छोटे अकाउंट से बड़ा पैसा बनता है और यही वो राज है जिससे समय के साथ 100 रुपए भी बढ़कर लाखों करोड़ों में बदल जाते हैं। शायद यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को अपनी मर्जी से झुकाना नहीं है। इसका मतलब है अपने खुद के दिमाग को इस तरह से ढाल लेना कि वो मार्केट की इस उथल पुथल यानी केओस में जिंदा भी बचे और फले फूले भी। एक बार जब आपको मार्केट से अच्छा फील कराने की जरूरत खत्म हो जाती है तब आप पूरी तरह से लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के दम पर ट्रेड कर पाते हैं और यही वो फ्रीडम है जहां असल पैसा छपता है।
दोस्तों, मार्केट किसी जिंदा सांस लेते हुए जानवर की तरह है। वो हमेशा बदलता रहता है, खुद को अपडेट करता रहता है। जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मार्केट को डिकोड कर लिया है या पूरी तरह से समझ लिया है, मार्केट उन्हें बहुत बुरी सजा देता है। लेकिन जो लोग बिना किसी ईगो के खुद को मार्केट के हिसाब से ढाल लेते हैं, मार्केट उन्हें दिल खोल कर इनाम देता है। मार्केट के साथ लगातार खुद को बदलते रहने की यही सोच, वो मेंटल एज यानी दिमागी ताकत है जो मार्केट में टिकने वालों को उन लोगों से अलग करती है जिनका अकाउंट साफ हो जाता है। बात भविष्य की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब आपका आज अचानक से बदल जाए तो आप खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। जो ट्रेडर्स अपने छोटे से अकाउंट को लाइफ चेंजिंग पैसों में बदलने के लिए गेम में लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न कोई ट्रेंड, न वॉलेटिलिटी और न ही कोई पैटर्न। सच तो यह है कि जैसे ही आप अपने किसी तरीके को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, अक्सर मार्केट अपनी चाल बदल देता है जिससे आपका वो तरीका काम करना बंद कर देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछा होता है। आपका दिमाग हमेशा वही करना चाहता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। वो चाहता है कि आप बस वही करते रहें जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही कंफर्ट आपको बर्बाद कर सकता है। 2008 में जब पूरी दुनिया में भयंकर मंदी आई, तो वो ट्रेडर्स बहुत बुरी तरह फंस गए जो सिर्फ अपनी पुरानी और सेफ लॉन्ग टर्म पोजीशंस के भरोसे बैठे थे। लेकिन जो ट्रेडर्स तुरंत मार्केट के हिसाब से बदल गए, यानी जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शुरू की, अपना रिस्क एकदम टाइट कर लिया और जल्दी एग्जिट मारना सीख लिया, वो ना सिर्फ इस क्राइसिस में जिंदा बचे, बल्कि उन्होंने छप्पर फाड़कर पैसा भी कमाया। उन्होंने मार्केट को गालियां देने या उसे दोष देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। वो इस बात की जिद पकड़कर नहीं बैठे कि मार्केट वापस नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने तुरंत इस बात को मान लिया कि अब गेम बदल चुका है और वो बिना देरी किए खुद भी उस गेम के साथ बदल गए। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए बस यही सोच चाहिए। रिलेंटलेस अडेप्टेशन यानी लगातार खुद को बदलने का सीधा सा मतलब यह है कि अपनी किसी एक स्ट्रैटेजी से कभी शादी मत करो, यानी उससे चिपक कर मत बैठो। अपने तरीके को एक टूल की तरह समझो, उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर कोई औजार काम का ना रहे तो उसे नीचे रखो और तुरंत दूसरा उठा लो। ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी और जिद के बीच कंफ्यूज होकर फेल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है सही उसूलों यानी प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करना, और जिद का मतलब है जब मार्केट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि भाई तरीका बदल दे, फिर भी अपनी उसी पुरानी बात पर अड़े रहना। आपकी ईगो आपको एहसास दिलाता है कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है। ईगो कहती है कि आपका एनालिसिस कभी गलत हो ही नहीं सकता। ईगो आपके कान में फुसफुसाती है, ट्रेड को थोड़ा और होल्ड कर ले यार, मार्केट पक्का पलटेगा। ईगो को पैसा कमाने से ज्यादा सही साबित होने की भूख होती है। लेकिन लगातार खुद को बदलने, रिलेंटलेस अडेप्टेशन वाली सोच रखने वाला ट्रेडर सही साबित होने की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिटेबल होने से मतलब होता है। जरा नेचर को ही देख लीजिए। जानवर और प्रजातियां तभी जिंदा बचती हैं जब वे अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। जब माहौल बहुत तेजी से बदलता है और वे खुद को नहीं बदल पाती, तो वे विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जैसे डायनासोर हो गए थे। ट्रेडिंग भी इससे कुछ अलग नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क लेने का तरीका, यहां तक कि आपका ट्रेडिंग का शेड्यूल भी मार्केट के मिजाज के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। कभी कभी ऐसे महीने आएंगे जब मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी होगा और ढेर सारे मौके होंगे। तब आप एग्रेसिव होकर खुलकर ट्रेड कीजिए। कभी ऐसे महीने आएंगे जब कोई साफ सेटअप नहीं दिखेगा, तब अपना पैसा बचाइए और बहुत कम ट्रेड लीजिए। और ये सब बदलाव आपको बिना किसी गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन या फोमो के करने हैं। हर मार्केट एक टीचर है। इस सोच को अपने अंदर लाने का सबसे दमदार तरीका यह है कि मार्केट के हर एक मूड को अपना टीचर मान ले। एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मोमेंटम का डिसिप्लिन सिखाता है। एक फंसा हुआ रेंज बाउंड मार्केट आपको सब्र, पेशेंस सिखाता है। और एक ऐसा मार्केट जिसका कुछ अता पता ना हो, अनप्रेडिक्टेबल, वो आपको रिस्क कंट्रोल करना सिखाता है। सबसे बकवास ट्रेडर्स हमेशा खराब मार्केट का रोना रोते हैं और उसकी शिकायत करते हैं, जबकि सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स उसी मार्केट की स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से ढलते हैं और ऐसे सबक सीखते हैं जो उन्हें फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा तेज बना देते हैं। दोस्तों, खुद को बदलना एक आदत बनाइए, मजबूरी नहीं। असली की ये है कि खुद को मार्केट के हिसाब से बदलना आपकी एक आदत होनी चाहिए, ना कि मजबूरी में दिया गया कोई रिएक्शन। अगर आप मार्केट का डंडा पड़ने पर ही खुद को बदल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले से ही रेस में बहुत पीछे हो चुके हैं। नए नए तरीके, मेथड्स, अलग अलग टाइम फ्रेम और नए रिस्क मॉडल्स को तभी टेस्ट करते रहिए जब आपको उनकी जरूरत ना हो।
इससे होगा ये कि जब मार्केट का मूड अचानक से बदलेगा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, स्क्रैम्बल नहीं करेंगे। आप बस आराम से अपना गियर बदल लेंगे। ये बिल्कुल उस फाइटर की तरह है जो कई तरह के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है। रिंग में सामने कोई भी दुश्मन आ जाए, उसका जवाब हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, आपको पिटबुल की कहानी तो याद ही होगी ना। 1995 में मार्टी श्वार्ट्ज नाम के एक ट्रेडर हुआ करते थे, जिन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में प्यार से पिटबुल कहा जाता था। वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के बेताज बादशाह, लेजेंड थे। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अब ट्रेडिंग का गेम बदल रहा है, वो अपने पुराने तरीकों से चिपके नहीं रहे। उन्होंने अपनी स्किल्स को और बढ़ाया, अलग अलग मार्केट्स की स्टडी की और अपने रिस्क लेने के तरीके को तुरंत एडजस्ट कर लिया। खुद को लगातार अपडेट यानी इवॉल्व करते रहने की इसी खूबी ने उन्हें हमेशा प्रॉफिट में रखा, जबकि जो लोग खुद को नहीं बदल पाए वो अपना सब कुछ गंवा बैठे। मार्टी की कामयाबी सिर्फ उनकी स्किल नहीं थी, बल्कि ये उनकी एक जिद थी कि मैं एक जगह रुका हुआ नहीं रहूंगा। अगर आपको पिटबुल ट्रेडर के बारे में और जानना है तो कमेंट में जरूर बताइए। लगातार खुद को बदलना, रिलेंटलेस अडैप्टेशन का मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होने की आदत डालनी पड़ेगी। असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी मर्जी से उस रास्ते पर कदम रखते हैं जहां कुछ भी पक्का नहीं होता। अगर आप हमेशा सिर्फ वही सेटअप ट्रेड करेंगे जो आपको पूरी तरह से सेफ लगते हैं, तो आप अपनी कमाई की लिमिट को खुद ही छोटा कर लेंगे। मार्केट हमेशा आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करेगा। कभी उसकी स्पीड अचानक से बदल जाएगी, कभी वो अपना डायरेक्शन ही पलट लेगा, और कभी कभी तो हफ्तों तक बस एक ही जगह अटका रहेगा। आपका काम बस इतना है कि मार्केट जिधर जा रहा है आप भी उसी के साथ बहें, उसके खिलाफ नहीं। दोस्तों, खुद को सिर्फ मार्केट के नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से भी ढालें। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। खुद को ढालने एडैप्टेशन का मतलब सिर्फ अपनी टेक्निकल स्ट्रैटेजी बदलना नहीं होता। इसका मतलब अपनी मेंटल स्टेट के हिसाब से भी खुद को ढालना है। किसी दिन आप एकदम तेज और फोकस में होते हैं, जैसे मार्केट से आज ही सब कुछ छीन लेंगे। वहीं किसी दूसरे दिन आप थके हुए, भटके हुए, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनल होते हैं। एक समझदार ट्रेडर इस बात को तुरंत पहचान लेता है और उसी हिसाब से अपने ट्रेड का साइज कम कर देता है, बार बार ट्रेड करने से बचता है या फिर उस दिन ट्रेड ना करने का ही फैसला ले लेता है। वे सिर्फ मार्केट के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद के मूड के हिसाब से भी एडजस्ट करते हैं। ये सोच आपकी कामयाबी की पजल का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है, क्योंकि इसके बिना आपका सारा डिसिप्लिन, सारा सब्र और सारी हिम्मत आपकी बस एक जिद की वजह से मिट्टी में मिल सकती है कि मैं तो अपना तरीका नहीं बदलूंगा। मार्केट आपका नौकर नहीं है जो आपके फेवरेट सेटअप पर हमेशा आपको पैसा दे। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि पिछले साल आपकी स्ट्रैटेजी ने कितना तगड़ा काम किया था या मार्केट को लेकर आपकी क्या राय है। मार्केट सिर्फ उन लोगों को पैसा देता है जो उसके साथ पानी की तरह बहते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां पूरी ताकत के साथ। ग्रोथ का हर लेवल आपका एक नया वर्जन मांगता है। अगर आपको अपने 100 रुपए को एक बहुत बड़ी रकम बनाना है, तो एक ट्रेडर के रूप में खुद को बार बार नया रूप देने, री इन्वेंट करने के लिए तैयार रहिए। ट्रेडिंग में ग्रोथ का हर एक नया लेवल आपके एक नए वर्जन की डिमांड करता है। एक नया ट्रेडर, बिगिनर जो रिस्क मैनेज करना सीख रहा है, उसे खुद को बदलकर एक ऐसा इंटरमीडिएट ट्रेडर बनना होगा जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। फिर उसे बदलकर एक ऐसा एडवांस ट्रेडर बनना होगा जो मार्केट के मूड को बिना सोचे समझे अपनी रगों से पढ़ ले। और याद रखिए, बदलाव का ये सिलसिला वहां भी नहीं रुकता। कभी कभी खुद को बदलना ऐसा लगेगा जैसे आप फिर से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर बदलाव आपके मार्केट में टिके रहने की स्किल्स को और तेज करता है। इससे आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप यहां सिर्फ 4 दिन की चांदनी के लिए नहीं, बल्कि लंबी रेस के लिए आए हैं। दोस्तों, 100 रुपए वाला वो ट्रेडर जो आगे चलकर करोड़पति बनता है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो किसी परफेक्ट सिस्टम की तलाश में होता है, बल्कि वो एक शेप शिफ्टर होता है जो बदलाव आते ही अपना रूप बदल लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद को कितनी भी बार बदलने से पीछे नहीं हटता। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, मार्केट आपको खैरात में कुछ नहीं देता। सिर्फ कड़ी मेहनत करने से भी यहां पैसा नहीं मिलता। पैसा सिर्फ अडैप्टेबिलिटी, खुद को ढालने की क्षमता को मिलता है। जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं है जो मार्केट से लड़कर जीतता है। असली विनर वो है जो मार्केट के साथ इतने शानदार तरीके से मूव करता है कि उसे लड़ने की नौबत ही ना आए। अगर आपने ये सारी बातें गहराई से समझ ली हैं, तो अब आपके पास कामयाबी के 4 सबसे बड़े खंभे, कॉर्नरस्टोन्स हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, खतरनाक हद तक सब्र, रेजिलियंस,
गिरकर वापस उठने की ताकत, रिलेंटलेस अडैप्टेशन, लगातार खुद को बदलना। अगर आप इन चारों के मास्टर बन गए तो आपका छोटा अकाउंट आपकी कमजोरी नहीं रहेगा। फिर आपकी कमाई सिर्फ आपकी सोच, इमेजिनेशन और आगे बढ़ने की आपकी चाहत पर डिपेंड करेगी। आखिरी बात, मार्केट एक आईना है। और हमेशा याद रखना, मार्केट एक आईना है। अगर आप अड़ील बनोगे तो वो आपको तोड़ देगा। अगर आप पानी की तरह फ्लूइड बनोगे तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। एक ऐसे ट्रेडर बनिए जो जरूरत पड़ने पर खुद को झुका सके, अपनी जगह बदल सके और खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सके। यही मार्केट में जिंदा बचने का, यहां राज करने का और अपने 100 रुपए को करोड़ों में बदलने का एक लौता तरीका है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क, अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपको ऐसे ही और दमदार ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन्स चाहिए तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो या पोस्ट मिस ना हो। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपने अपने ट्रेडिंग माइंडसेट में सबसे बड़ा बदलाव क्या किया है और उसका आपके रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ा है? मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। Thank you.